जमींदार साहब, मेरी जमीन मत लीजिए। यही जमीन मेरे बच्चों का सहारा है। रामदीन, मैंने तुझे जमीन बेचने को कहा है, भीख मांगने को नहीं। लेकिन साहब, मैं जमीन नहीं बेच सकता। क्यों? मेरे पिता ने मरते वक्त कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन मत बेचना। तेरे पिता मर गए, अब फैसला तू करेगा। जी। तो फैसला सुन, 3 दिन में जमीन मेरे नाम कर दे। और अगर नहीं की? तो तेरे खेत में पानी नहीं आएगा। लेकिन नहर सरकारी है। नहर सरकारी होगी, पानी मेरे इशारे पे चलता है। साहब, गरीबों पर इतना जुल्म मत कीजिए। कौन बोला? मैंने। कल से तेरी दुकान मेरे खेत के रास्ते पे नहीं खुलेगी। लेकिन मेरी दुकान तो 20 साल से वहीं है। 20 साल पहले मेरी मर्जी नहीं पूछी थी, अब मेरी मर्जी चलेगी। तभी एक अनजान लड़की गांव में पहुंची। माफ कीजिए, यहाँ बस स्टैंड किस तरफ है? बेटी, तुम यहाँ नई हो जी। तो एक बात याद रखना, इस गांव में जमींदार रणविजय सिंह से दूर रहना। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग उससे सवाल नहीं करते। और अगर कोई सवाल कर दे? तो वो गांव में ज़्यादा दिन नहीं रहता। अच्छा। लड़की, तुम कौन हो? मेरा नाम नंदिनी है। कहाँ से आई हो? शहर से। यहाँ किसके घर रुकोगी? अभी तय नहीं किया है। मेरे गांव में रहने के लिए मेरी इजाजत चाहिए। गांव आपका है? हाँ। कागज में? क्या मतलब? कुछ नहीं। तुम ज्यादा सवाल पूछती हो। और आपको जवाब देने की आदत नहीं है। अपनी जुबान संभाल कर। मैं अपनी जुबान संभाल सकती हूँ, लेकिन किसी गरीब का हक नहीं छीन सकती। तुम मुझे जानती नहीं हो। आप भी मुझे नहीं जानते। जान जाऊंगा। तुम पागल हो क्या? क्यों? रणविजय से इस तरह बात कौन करता है? जो गलत बात सहन नहीं करता। तुम्हें पता नहीं उसने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। मुझे बताओ। 3 साल पहले हरिराम नाम का किसान था। क्या हुआ? उसने अपनी जमीन बचाने के लिए जमींदार के खिलाफ शिकायत कर दी। फिर? रात में उसके घर पर हमला हुआ। पुलिस आई थी। फिर? कुछ देर जमींदार के घर बैठी और वापस चली गई। हरिराम? अगली सुबह गांव छोड़कर चला गया। उसकी बेटी? वो भी गायब हो गई। नाम? नंदिनी। नंदिनी कुछ पल चुप रही। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारा चेहरा क्यों बदल गया? क्योंकि मुझे लगता है ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम यहाँ घूमने नहीं आई हो। सही कहा। तो किस लिए आई हो? सच पता करने। किसका सच? रणविजय सिंह का। अगर उसे पता चल गया तो? तो उसे पता चलने दो। तुम डरती नहीं? डरती हूँ। फिर भी? डर के कारण अगर इंसान चुप हो जाए तो गलत आदमी हमेशा जीतता है। उस लड़की के बारे में पता चला? अभी कुछ पता नहीं चला। 2 दिन हो गए। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती। उस पर नजर रखो। जी। और अगर वो मेरे खिलाफ कुछ खोज रही हो तो उसे समझा दो कि गांव छोड़ दे। नंदिनी, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? 4 आदमी तुम्हारे कमरे की तरफ आ रहे हैं। तुम पीछे हटो। लेकिन मैंने कहा पीछे हटो। दरवाजा खोल। क्यों? जमींदार साहब का आदेश है। उन्हें खुद आने को कहो। दरवाजा तोड़ दो। गलत दरवाजा चुन लिया। तुमने चारों को अकेले कैसे रोक दिया? जरूरत पड़ने पर खुद की रक्षा करनी आती है। तुम आखिर हो कौन? अभी सिर्फ नंदिनी। और बाद में? बाद में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुम्हारे पास ये फाइल कहाँ से आई? पुरानी जमीन की शिकायतें हैं। तुम रणविजय के खिलाफ सबूत जुटा रही हो। हाँ। तुम्हें पता है अगर उसने ये फाइल देख ली तो? इसलिए उसे देखने नहीं दूंगी। अमन, हवेली के पीछे वाला रास्ता यहीं से जाता है। तुम हवेली में घुसने वाली हो? हाँ। अगर पकड़े गए तो? तब सच बोल देंगे।
तुम्हें हर बात इतनी आसान क्यों लगती है? क्योंकि मुश्किल रास्ते से डरकर मंजिल नहीं बदलती। ये कमरा बंद है। ताला तोड़ो। यहाँ तो जमीन के कागज हैं। और ये शिकायतें 1, 2, 5, 15, 20। कितने साल पुराने हैं? करीब 5 साल। किसी पर कार्रवाई हुई? एक पर भी नहीं। मतलब सब दबा दिए गए। ये देखो, क्या है? एक फोटो। मेरे पिता? क्या? कुछ नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्योंकि कुछ पुराने जख्म वक्त के साथ खत्म नहीं होते। तुम्हारे पिता कौन थे? एक ईमानदार आदमी। क्या रणविजय ने उन्हें नुकसान पहुंचाया? मुझे यकीन है। अब तुम्हें यकीन करने की जरूरत नहीं। रणविजय, मेरी हवेली में घुसकर मेरी फाइलें देख रही हो। सच ढूंढ रही हूँ। तुम्हारा सच तुम्हें महंगा पड़ेगा। और आपका झूठ? वो बहुत लोगों को महंगा पड़ा है। तुम्हें पता है तुम्हारे पिता का क्या हुआ था? आप बताइए। वो बहुत सवाल पूछते थे। और? उन्होंने गांव के लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया। या उनका हक दिलाने की कोशिश की। तुम्हें उनके बारे में इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि वो मेरे पिता थे। हाँ? तुम नंदिनी हो? हाँ। तुम जिंदा हो? आपको क्या लगा था? तुम गांव छोड़कर भाग गई थी। मैं भागी नहीं थी। तो मुझे बचाया गया था। तुम यहां बदला लेने आई हो? नहीं, फिर? न्याय लेने। तुम अकेली हो? आपको ऐसा लगता है। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कुछ नहीं। गलत। क्या है? आपकी हवेली से मिले दस्तावेज। वो नकली हैं। फिर अदालत में साबित कर दीजिए। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। अभी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे आपके पूरे नेटवर्क तक पहुंचना है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने दूंगा? आपको रोकने का मौका अब आपके पास नहीं है। नंदिनी, पुलिस की गाड़ियां गांव में आ गई हैं। उन्हें आने दो। लेकिन पुलिस तुम्हें भी पूछताछ के लिए बुला रही है। ठीक है। आपका नाम? नंदिनी देव। आप इस गांव में क्यों आई थी? जांच के लिए। किस हैसियत से? मैडम, क्या हुआ? ये हमारी वरिष्ठ अधिकारी हैं। क्या? आईपीएस नंदिनी देव। तुमने मुझे भी नहीं बताया? अगर तुम्हें पता होता तो तुम सामान्य तरीके से बात नहीं कर पाते। मतलब तुमने इतने दिन? एक आम लड़की बनकर रणविजय के खिलाफ सबूत जुटाए। मैडम, रणविजय को पता चला? अब पता चलेगा। तुम आईपीएस हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब फैसला मैं नहीं करूंगी। फिर कौन? कानून। रणविजय सिंह, आपके खिलाफ जमीन कब्जे, धमकी, अवैध वसूली और सरकारी संपत्ति पर कब्जे की जांच शुरू हो चुकी है। ये सब झूठ है। मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। साजिश नहीं, ये 27 शिकायतें हैं। सब झूठे लोग हैं। किसी ने उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। और ये जमीन के मूल दस्तावेज हैं। चोरी किए गए हैं। तो फिर इन दस्तावेजों पर आपके हस्ताक्षर कैसे हैं? अब बोलिए। हस्ताक्षर नकली भी हो सकते हैं। हस्ताक्षर की जांच हो चुकी है। रिपोर्ट आपके खिलाफ है। तुम्हें नहीं पता इस गांव में मेरे कितने लोग हैं? मुझे पता है। ऊपर तक मेरी पहुंच है। मुझे ये भी पता है। तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अगर सच बोलने से नौकरी जाती है तो जाने दीजिए। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। नहीं। फिर? मैं आपको गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही हूँ। तुम्हारे पास वारंट है? हाँ। किसने जारी किया? अदालत ने। मुझे नहीं छोड़ोगी?
जब तक अदालत नहीं छोड़ेगी। तुम मेरे पिता की बेटी हो। और आप मेरे पिता के साथ हुए अन्याय के आरोपी हो। मैंने उन्हें नहीं मारा। तो फिर बताइए उन्हें किसने मारा? वो बोलिए। विक्रम मल्होत्रा। विक्रम मल्होत्रा? हाँ, असली खेल उसी ने शुरू किया था। और तुम उसके साथ थे? आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गलती नहीं, शुरुआत की है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि आगे क्या होने वाला है। जो भी होगा कानून के सामने होगा। नंदिनी ने पुलिस टीम को इशारा किया, रणविजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए। मैडम, विक्रम मल्होत्रा कौन है? जिले का सबसे बड़ा अधिकारी। मतलब? रणविजय सिर्फ जमीन पर राज करता था। और विक्रम? फाइलों पर। तो दोनों मिले हुए थे। एक लोगों को डराता था, दूसरा सरकारी रिकॉर्ड बदलवाता था। तो इतने सालों से किसी को शक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों ने सबूत हमेशा अपने से दूर रखे। अब क्या करेंगे? विक्रम को उसके कार्यालय से गिरफ्तार करेंगे। मैडम, अगर उसने विरोध किया तो उसे वारंट दिखाएंगे। और अगर ऊपर से दबाव आया? तो उसका जवाब भी कानून देगा। नंदिनी, तुम ये गलती कर रही हो। गलती? तुम्हें पता नहीं किससे लड़ रही हो। मेरे पिता की हत्या की फाइल मेरे पास है। वो दुर्घटना थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है हत्या। तुम्हारे पास सबूत नहीं। आपकी आवाज की रिकॉर्डिंग है। क्या? रणविजय ने सब बता दिया। वो झूठ बोल रहा है। अदालत तय करेगी कि कौन झूठ बोल रहा है। तुम्हें पता है इसके पीछे कौन है? बताइए। एक मंत्री। नाम? अगर नाम बता दिया तो तुम भी नहीं बचोगी। मुझे बचाने के लिए वर्दी नहीं मिली। फिर किस लिए? उन लोगों के लिए जिन्हें तुम्हारे जैसे ताकतवर लोगों से डराया गया। तुम्हें पछताना पड़ेगा। शायद। तुम डरती नहीं? डरती हूँ। फिर भी मेरे सामने खड़ी हो। क्योंकि डर के आगे अगर कानून झुक गया तो आम आदमी किसके पास जाएगा? विक्रम कुछ पल तक चुप रहा। अब आपके पास दो रास्ते हैं। कौन से? सच बताइए या अदालता में सबूतों का सामना कीजिए। मैडम, आज पहली बार हमें लग रहा है कि हम भी इस गांव के नागरिक हैं। मेरे पति की ज़मीन वापस मिल गई और कुएं का पानी भी अब सबके लिए खुल गया। याद रखिए, ये किसी एक जमींदार की हार नहीं है। फिर? ये डर की हार है। बेटी, तुम्हारे पिता होते तो बहुत गर्व करते। मैंने उनसे एक वादा किया था क्या? कि एक दिन इस गांव में कोई गरीब अपना हक मांगने से नहीं डरेगा। वो दिन आज आ गया है। नहीं, क्यों? जब तक आखिरी गरीब को उसका हक नहीं मिलता तब तक लड़ाई खत्म नहीं हुई। मैडम, रणविजय की गिरफ्तारी के बाद उसकी हवेली की तलाशी में ये फाइल मिली है। किसकी? दूसरे गांवों की ज़मीन के कागज़। लगता है पूरा नेटवर्क है। अब असली जांच शुरू होगी। मैडम, क्या आप दूसरे गांवों के लोगों को भी इंसाफ मिलेगा? कितने गांव? 11। तो रणविजय अकेला नहीं था। अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो ज़रूर मिलेगा। मैडम, आपको नहीं लगता आपने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया? अगर मैंने अपनी पहचान पहले बता दी होती तो शायद कोई सबूत नहीं मिलता। और अब? अब जिन लोगों ने सोचा था कि गरीब हमेशा डरता रहेगा, हाँ? उन्हें समझ आएगा कि एक दिन डरने वाला इंसान ही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। तो अगला कदम? इन 11 गांवों के सारे रिकॉर्ड दोबारा खुलेंगे। और अगर इसमें बड़े अधिकारी शामिल हुए? तो उनके नाम भी जांच में आएंगे। हम आपके साथ हैं। मैडम, हम आपके साथ हैं। मुझे अपने साथ नहीं, सच के साथ खड़े रहिए। मैडम, गांव में सब ठीक हो गया है। क्या सच में? हाँ। नहीं अमन, क्या हुआ? ये देखो, ये क्या है? रणविजय की आखिरी फाइल। इसमें क्या है? 11 गांवों के नाम। 11?
और हर गांव में एक जमींदार। क्या ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं? हाँ, इनके ऊपर कौन है? यही तो पता लगाना है। क्या रणविजय ने नाम बताया? नहीं, क्यों? क्योंकि जिस आदमी का नाम सबसे ऊपर है, कौन? उसका नाम सुनकर शायद तुम भी यकीन नहीं करोगे। कौन है? वो आदमी जो पूरे जिले में ईमानदार अधिकारी के नाम से जाना जाता है। क्या? हाँ, मतलब असली खेल अभी शुरू हुआ है। अब आप क्या करेंगी? कल सुबह उस 11वें गांव में जाएंगे। अकेले? नहीं, कौन साथ होगा? कानून। और अगर वहां भी जमींदार ने गांव वालों को डरा रखा हुआ है? तो पहले उनका डर खत्म करेंगे, और अगर जमींदार बहुत ताकतवर हुआ? तो उसे कानून की ताकत दिखाएंगे। और अगर कानून के पीछे बैठा अधिकारी ही भ्रष्ट हुआ? मैडम, तब लड़ाई सिर्फ जमींदार से नहीं होगी, फिर किससे? उस सिस्टम से जिसने इतने सालों तक उसे बचाया है। क्या हम जीत पाएंगे? पता नहीं। फिर भी जाएंगी? कल सुबह सबसे पहले उसी गांव के लिए निकलेंगे। और अगर वहां खतरा हुआ? तो इस बार खतरा हमारा इंतजार नहीं करेगा। मतलब? हम खुद उसके दरवाजे तक जाएंगे। मैडम, अगर सामने वही अधिकारी हुआ जिसका नाम फाइल में सबसे ऊपर है? तो इस बार उसकी कुर्सी नहीं, फिर? उसके खिलाफ सबूत बोलेंगे। और अगर सबूत मिटाने की कोशिश हुई? तो उससे पहले हम उन्हें सुरक्षित कर चुके होंगे। कल सुबह 6 बजे निकलेंगे। जी मैडम। और अमन, जी? इस बार किसी पर भरोसा मत करना। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथ, तब तक के लिए जय हिंद।